नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज देखिए मैंने लिखा है लखनऊ कानपुर सदमे में है या फिर लखनऊ कानपुर में फसल ज़बरदस्त आएगी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत लॉजिक है, क्योंकि आप लोगों को समझना ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों को जो लखनऊ और कानपुर में रहते हैं और समय और बाज़ार के साथ में जो है कमोडिटी जैसे बड़ी इलायची की बात कर रहे हैं उनके साथ में अगर चलते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो देखेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस जिस हिसाब से मेरे पास कॉल आए हैं और जिस हिसाब से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वहाँ शायद लोग जो है ज़बरदस्त टेंशन के अंदर चल रहे हैं कि बड़ी इलायची में क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला। और सबसे ज़्यादा टेंशन में वही है इसके अंदर जिन्होंने शायद महंगे भाव के अंदर इलायची खरीद के रखी हुई है। तो चलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लखनऊ कानपुर पे तो चर्चा करेंगे, साथ में आपको भाव भी दे देंगे क्योंकि भाव का आपके पास रहना ज़रूरी है। क्योंकि कारण क्या होता है कि भाव अगर थोड़े से नीचे के होते हैं तो उन भावों को एडिट करके जो है इधर से उधर फॉरवर्ड भी कई बार कर दिया जाता है, जिससे कि आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि भाव जो है शायद हमारी साइड से जो भाव है वो सारे गिर गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाव ज़रूर सुन लीजिएगा जिससे कि आपको ध्यान रहे कि एक्चुअल भाव क्या चल रहे हैं, कहीं आपके पास फॉरवर्ड होकर के गलत भाव तो नहीं पहुंच रहे हैं। तो देखिए लखनऊ और कानपुर की बात मैंने आज इसलिए बोली है कि ग्वालियर की वैसे ही ग्वालियर ही काफ़ी था मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष के लिए मंदी फैलाने के लिए। अब लखनऊ और कानपुर भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो मतलब कहने वाली बात है, मेरे काले के साथ में गोरा रहेगा, रंग तो नहीं आएगा लेकिन कहीं ना कहीं असर जो है जल्दी आने लग जाता है। तो देखिए असर आने लगा है क्योंकि कल से लेके अभी तक जो है बहुत सारे कॉल आए हैं जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कानपुर लखनऊ के अंदर कि भैया इस बार जो फसल जो है बहुत ज़बरदस्त आने वाली है अरुणाचल से और साथ में नेपाल से। तो देखिए विचार आप लोगों को करना ज़रूरी है। देखिए जो मंदी प्रिय होते हैं वो तो किसी भी तरीके से कोई विचार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 1 kg भी माल आएगा तब भी वो मंदी ही चाहेंगे, 10 kg आएगा तब भी मंदी चाहेंगे, 1000 kg आएगा तब भी वो मंदी ही चाहेंगे। और मंदी चाहने वाले ही इस तरह की जो खबरें हैं बाज़ारों के अंदर जो है कंटिन्यू उड़ाते रहते हैं। आपको थोड़ा सा इसके अंदर विचार करना होगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि बोलने वाले जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। हम मान लेते हैं कि चलिए भाई हमारी तो जो पिछली बार जो 50% फसल आई थी उसके बाद में जो वापस आप 50% ही आने वाली है, यही मान लेते हैं। लेकिन ये मानने के बाद में थोड़ा सा आपको विचार करना होगा कि इतनी बारिश, इतनी बाढ़, इतनी लैंडस्लाइड्स हुए हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा बहुत तो फसलों पे असर पड़ा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर उन लोगों के हिसाब से जो मंदी पीरियड है, जो मैंने बोला कि पहले ग्वालियर था अब लखनऊ कानपुर चालू हुआ है, वहाँ के भी महानुभाव जो लोग हैं बाजार के साथ में ना चल करके मंदी के साथ में चलना जो पसंद कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन लगा ले। वैसे तो मंदी पीरियड वालों के पास में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, क्योंकि हवा की खबरें होती हैं जो बाजार में उनको फैलानी होती है और मार्केट को मंदा करना होता है। लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के लिए कैलकुलेशन अपन थोड़ा सा लगा लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को ध्यान रहे क्या है कि पिछली बार 50% फसल कम आने से कितनी ज़बरदस्त जो है हुड़दंग समझ सकते हैं भावों के अंदर जो मच गई थी, और आज भी वो चल रहा है और उन्हीं भावों के ऊपर स्थिर होकर के ये कंटिन्यू चल रही है। इसमें भी डाउट नहीं है, आपने देखा होगा पिछले 9-10 महीने से इसको गिराने की कोशिश जो है ज़बरदस्त तरीके से हमेशा होती रही है और इस तरह की खबरें जो हैं हमेशा उठती रही हैं, लेकिन ये नहीं गिरी। थोड़ा नीचे आकर के फिर वापस ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आकर के फिर वापस ऊपर जो है कंटिन्यू ये अपने स्तर के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर जो है चलती रही। तो मेरे कहने का मतलब है अगर फसल इस बार कम भी आती है तब सिर्फ इतना हो सकता है कि बाज़ारों के अंदर पैनिक ला करके थोड़ा बहुत रेट गिरा दिया जाए जैसे पिछली बार हुआ था, लेकिन गिरने के बाद में वापस उठनी चालू हो जाएगी। तो मतलब कि इस तरह की खबर जो मैंने आपको बोला है, पहली बात तो ये कि इन खबरों से आप अगर आप हाजिर के व्यापारी हैं तो इन खबरों से मेरे हिसाब से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ वही फैलाते हैं जिनको मंदी स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यारी रहती है। और मंदी वाले ही इस तरीके के काम करते हैं जो मैंने आपको बोला कि अगर 1 kg फसल भी आएगी तब भी वो लोग मंदी ही फैलाएंगे, और 1000 kg आएगी तब भी वो मंदी ही फैलाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए ही मंदी, उनको तेज़ी नहीं चाहिए। तो इसलिए हाजिर में अगर माल ले रखा है तो मेरे हिसाब से आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। विचार सिर्फ आपको इतना करना है, आप अपना खुद का कैलकुलेशन लगा लीजिए, आप अपनी खुद की जानकारी ले लीजिए कि जितना माल पिछली बार आया था उतना ही माल क्या आ पाएगा इस बार, और आ भी जाता है तो बाज़ार में क्या होगा। ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आगे इसका भविष्य क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। इतना मेरे को पता है कि इतना कैलकुलेशन लगाने में शायद आपको तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर भी अगर तकलीफ़ होती है तो आप मेरे से जुड़ जाइएगा।
मेरे से राय ले लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसमें आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब रेटों की बात कर लेते हैं कि सिलीगुड़ी में जो है रेट क्या चले हैं, भाव क्या चले हैं। तो नेपाल टॉप जेजे की बात करें तो 1525 जो है नेपाल टॉप जेजे चल रहा है। एक्स्ट्रा गोल्ड की अगर बात करते हैं तो 1660 रुपये चल रहा है। इन सब में जीएसटी हमेशा अलग होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल प्राइस है सिलीगुड़ी के, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कोई एडिट मैसेज जो आपके पास किसी कारणवश या कोई लोग भेज दें जिनको मंदी प्रिय होती है, तो आपको पता रहे कि एक्चुअल भाव क्या है और जो मैसेज आपके पास आया है वो किस भाव का है, जिससे कि आप अपना विचार कर सकें कि सही भाव क्या चल रहा है। तो देखिए, मेरी इन सब बातों का निष्कर्ष एक ही निकलता है कि इस तरह के जो मैसेज या आपको जो कोई लोग अगर बोलते हैं तो उन पे विचार इंस्टेंट कर लेना चाहिए, या फिर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं हाथों हाथ आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे, मेरी स्टडी की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सर्वे भी अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ी इलायची का आने वाला भविष्य क्या है और क्या रहेगा। देखिए, इसके अंदर बीच बीच में खबरें जो है उठ करके आपको जो है कंटिन्यू मिलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसको मैं रोक नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता हूँ। क्योंकि अब देखिए, आज की जो खबर जैसे मैं बना रहा हूँ कि लखनऊ और कानपुर का नाम मैंने बीच में लिया है, मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि ग्वालियर के अलावा मंदी प्रिय लोग और कहीं नहीं होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन जगहों के ऊपर भी है। हो सकता है इन जगहों के बाद में कोई और भी जगह मेरे मेरे नज़र में आए या कोई मुझे कॉल करके बोले कि यहाँ पे भी इस तरह की कोई खबर आ रही है। तो देखिए, ये खबरें तो आपके पास 100% आती रहेंगी, जिनको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन आप अपना अगर विचार करते रहेंगे तो आप अपने आप को ज़रूर रोक लेंगे और अपने आप को ज़रूर समझा लेंगे कि आगे क्या है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर तो आप थोड़ी और स्टडी कीजिएगा, गहन स्टडी करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो 100% आपको समझ में आएगा कि आगे सिचुएशन क्या चलने वाली है। देखिए, बड़ी इलायची में स्थिरता जो आती है उसको लेकर के भी आप घबराते हैं कि भैया स्थिर हो गई है, भाव नहीं आ रहे हैं या भाव दे नहीं रहे हैं। तो देखिए, उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। किसी न किसी कारणवश ही बड़ा व्यापारी जो है भावों को स्थिर करता होगा, ऐसा नहीं है कि बिना कारण के ही वो स्थिर कर देता होगा। जब वो पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करता है तो कुछ न कुछ तो उसके पास होगा, और कुछ न कुछ जानकारी भी, इन्फॉर्मेशन भी जो है 100% उनके पास होगी। इसी कारण से बीच बीच में ये स्थिर हो जाते हैं, और ये स्थिर होने पर ही आपके पास ये सारी खबरें आती हैं, क्योंकि स्थिर होने पे जो मंदी प्रिय लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब इसको गिरा सकते हैं, अब ये बिल्कुल सही समय है। क्योंकि जब कंटिन्यू तेज़ी के मैसेज आते हैं तब उनके पास में किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता इसको गिराने का ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है, या तो स्थिर हो जाए या फिर भाव ना आए। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ जब होती है तब उनको ज़बरदस्त मौका मिलता है। वो मौका बिल्कुल भी नहीं चूकते, क्योंकि मंदी प्रिय मौका कभी नहीं चूकेंगे। जो फिजिकल माल लेकर के बाजार के साथ में चल रहा है वो ज़रूर मौके चूक जाएंगे, लेकिन मंदी वाला मौका कभी नहीं चूकेगा। वो आपको ज़रूर डराएगा और बाज़ार में मंदी लाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आपको माल खरीदना हो या बेचना हो, आप अपने विचार से कर सकते हैं। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, जानकारियां रहेंगी, वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।